दोस्तों, आए दिन रक्षा से जुड़ी कई खबरें हमारे सामने आती रहती हैं और आती भी रहनी चाहिए, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में मजबूत होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तब तो और जरूरी है जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश आए दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। यूँ तो भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत कई हथियारों का खुद ही विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें कई ऐसे हथियारों की ज़रूरत महसूस होती है जिसके लिए हमें मजबूरन फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसे देशों की तरफ रुख करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे तैयारियों की बात करेंगे, कुछ ऐसे हथियारों की बात करेंगे जिसे देखकर यह पता चलता है कि भारत भविष्य की तैयारियों को लेकर कितना गंभीर है। पहला, प्रोजेक्ट विष्णु। दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले ही हमने आपको प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में बताया था। जिन भाइयों को नहीं पता उनको हम बता दें कि प्रोजेक्ट विष्णु भारत के लिए बहुत ही खास और अहम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत करीबन 2 हाइपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार भी हो जाएंगी। और इसके जल्द बनने की वजह है भारत सरकार और भारतीय सेना का इस पर जबरदस्त ध्यान। हम सभी को पता है कि भारत के 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ साजिशें रचते रहते हैं। खैर, पाकिस्तान तो हमसे अभी उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह अभी खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लेकिन चीन, जो कि भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है, उसका कुछ कह नहीं सकते। अगर हम खबरों की माने तो चीन ने या तो हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है या फिर बनाने के बेहद ही करीब है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि वह साल 2024 से पहले दोनों हाइपरसोनिक हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर ले। भारत के पास इन दोनों हथियारों को साल 2024 से पहले अपने बेड़े में शामिल करने की दूसरी वजह भी है, और वो वजह है इस हथियार का दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार होना। आपको बता दें कि चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, टैंक हो या फिर परमाणु बम ही क्यों ना हो, इस हथियार से ज़्यादा खतरनाक अभी इस धरती पर कुछ भी नहीं। क्योंकि दुनिया में अभी कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा रडार बना ही नहीं है जो इस हथियार को डिटेक्ट कर ले, इस हथियार को रोक ले। अब आप सोचिए दोस्तों कि जब इस हथियार को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, तब तो इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है और दुश्मन इसे रोक भी नहीं पाएगा। सोचिए यह कितना खतरनाक है, और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को अनस्टॉपेबल मिसाइल भी कहा जाता है। भारत चाहता है कि आने वाले 1.5 सालों में हमारे पास कम से कम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जिन 2 मिसाइलों पर काम कर रहा है उसमें से एक होगा सरफेस टू सरफेस अटैक मिसाइल, यानी धरती से लॉन्च होकर धरती पर हमला करने वाली मिसाइल। वही दूसरी एयर टू सरफेस अटैक मिसाइल, यानी ये मिसाइल हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर अटैक करेगी। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो पहले इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक ही थी, मगर आज के खबरों के अनुसार अब इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक होगी, क्योंकि ताज़ा खबरों के अनुसार भारत इस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए एक खास मोटर बना रहा है, जिसमें पहले के मोटर से ज़्यादा अच्छी फ्यूल कैपेबिलिटी और नया फीचर थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी शामिल किया जाएगा। हमने 3 से 4 महीने पहले ही प्रोजेक्ट विष्णु पर वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि भारत जिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है उसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर की होगी, जो कि कम रेंज नहीं है। इतने रेंज से पाकिस्तान के बड़े शहरों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हम सभी को पता है कि अब हमारे लिए पाकिस्तान महत्वपूर्ण नहीं रहा, अब हमारा टारगेट चीन है। अब बात करते हैं भारत की अगली तैयारी की, और भारत की यह तैयारी ऐसी है जिसके बारे में जानकर दुनिया तो हैरान है ही, साथ ही आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप क्या कहेंगे जब मैं आपसे कहूं कि भारत एक ऐसी सेना तैयार करने की ओर अग्रसर हो रहा है जो ना जमीन पर लड़ेगी, ना पानी में और ना ही हवा में, बल्कि यह सेना अंतरिक्ष में दुश्मनों से युद्ध करेगी। चौंक गए ना आप? नंबर 2, स्पेस फोर्स। दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्पेस फोर्स होती है वह अंतरिक्ष के खतरों के खिलाफ कार्रवाई करती है और अपने देश के जो अंतरिक्ष में एसेट्स हैं, यानी हमारे मिलिट्री सैटेलाइट, सिविलियन सैटेलाइट, हमारे अंतरिक्ष यान या फिर हमारे कोई उपग्रह, उन सब की रक्षा करती है दुश्मन के एंटी सैटेलाइट मिसाइल से, और इसके अलावा और भी कई अंतरिक्षीय खतरों से देश को बचाती है। आपको बता दें कि कई देशों ने इसका पहले ही निर्माण कर लिया है, जैसे अमेरिका ने अपने सेना में एक स्पेशल यूनिट बनाई है जिसे स्पेस फोर्स कहा जाता है, और अब भारतीय वायुसेना ने भी इसकी मांग उठाई है। भारतीय वायुसेना के अनुसार भारत को वायुसेना का दायरा अंतरिक्ष तक बढ़ा देना चाहिए, यानी स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी वायुसेना को मिलनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारतीय वायुसेना को स्पेस फोर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला कारण है चीन का खतरा और दूसरा कारण है, इसको आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, वह है भारत के थिएटर कमांड
और भारतीय वायुसेना के बीच कुछ मतभेद। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम सिर्फ पहले कारण पर ही बात करेंगे। हम भारतीय स्पेस फोर्स के ऊपर पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। दूसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तार से जानने की जरूरत है। खैर हम पहले कारण पर बात करते हैं। दोस्तों भारत के वायुसेना प्रमुख ने अभी हाल ही में कहा है कि अब बहुत सारे देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को विकसित कर लिया है और उनका मेन इशारा था चीन, क्योंकि चीन ने अब से कई वर्ष पहले ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया है, जिसकी मदद से चीन भारत के मिलिट्री सैटेलाइट या महत्वपूर्ण सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। ऐसे में वायुसेना का कहना है कि इन खतरों से बचने के लिए भारतीय वायुसेना का दायरा बढ़ा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अभी भारत को स्पेस फोर्स की ज़रूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तीसरा, VL मिसाइल। DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर कुछ हफ्ते पहले ही एक खास मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे VL मिसाइल यानी वर्टिकल लॉन्च मिसाइल के नाम से जाना जा रहा है। यह मिसाइल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि अगर कोई दुश्मन देश अपने फाइटर जेट से नेवी के जंगी जहाज़ों पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में यह मिसाइल हमारी रक्षा भी करेगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। आपको बता दें कि भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतारा है। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। इस पर 20 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और करीबन 40 से 60 लड़ाकू विमान आते हैं। ऐसे में लड़ाकू विमानों से भारत को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है और इसीलिए यह मिसाइल भारत के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों ये था भारत के भविष्य को लेकर कुछ तैयारियां। ये तो बस छोटी सी तैयारी है, अभी तो अग्नि 6, ब्रह्मोस 2 और काली की भी बारी है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको इन तीनों टॉपिक में से किस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।